हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हम देखने वाले हैं यहाँ से। सो गाइज, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स से शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव। करंटली आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं। उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, द डेविल। सबसे पहले डेविल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, we have 10 of swords, five of wands, the fool, 2 of swords, 8 of swords। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ एनर्जी। ओके, द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एनर्जी। एंड ये मतलब चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी है हैवी। ठीक है, हैवी एनर्जी है। सबसे पहले हमें डेविल की एनर्जी यहाँ पर मिली है। एंड डेविल की एनर्जी बताती है, डेविल कार्ड बताता है कहीं ना कहीं, पहली चीज़, फर्स्ट, आपके पर्सन झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, मैनिपुलेटिव टाइप के पर्सन है, मैनिपुलेट करते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैनिपुलेशन 2 तरीके की होती है। पहली चीज़, जो मैनिपुलेटिव पर्सन होते हैं ना, जो दूसरों को मैनिपुलेट कर पाते हैं, एक्चुअली ये ब्लेसिंग के जैसे है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उनके लिए ब्लेसिंग जैसे हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि वो मैनिपुलेट कर पाते, क्योंकि हर कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता। ठीक है, मैनिपुलेशन 2 तरीके की होती है, पहली एक गुड वे में, एक बैड वे में। ठीक है, एक मैनिपुलेशन है जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए की जा रही है, अपने मतलब के लिए की जा रही है, या किसी को फंसाने के लिए की जा रही है। ठीक है, एक मैनिपुलेशन है जो कि अच्छे के लिए की जा रही है। मीन्स कहीं ना कहीं उस पर्सन को पता है कि चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, चीज़ें बेटर होंगी, और जिसको मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी होगी। ठीक है, तो एक वो है, क्योंकि देखो एक इंसान होता है ना जिसकी हमें ज़रूरत है कि भाई हमारा काम बन जाए और उसकी बात कोई मान जाए, तो वहाँ पर वो अच्छे मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक होती है ना एनर्जी जहाँ पर भाई हमारा लाइक सिर्फ हमारा काम बने, दूसरे को नुकसान पहुँचता है तो पहुँचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं गलत मैनिपुलेशन है। तो मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ब्लेसिंग के जैसे भी काम कर सकती है, और मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत टॉक्सिक भी हो सकती है किसी दूसरे के लिए। तो मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई देती है। दूसरा, झूठ भी ये बोलते क्योंकि डेविल एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है कि आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग, ईगोस्टिक, मैनिपुलेटिव एंड साथ ही साथ झूठ बोलना, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है, तो ये एनर्जी दिखाई देती है। और इस एनर्जी के बाद में तो सिर्फ टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है डेविल की। ठीक है, डेविल एनर्जी एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को डेफिनेटली बताती है, बट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव नहीं है एनर्जी। इट मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं अभी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन पहले आपसे बहुत प्यार करते थे, पहले आपको बहुत प्यार जताते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है ये। तो मैं ना यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि देखो,
इस पर्सन ने फॉर शो आपको बहुत प्यार जताया होगा, बहुत प्यार दिया होगा। पहले इन्होंने वो प्यार दे के अटैचमेंट की, फिर उसके बाद में इस तरह की एनर्जी हो गई इनकी। मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन प्यार करता है आपसे, लेकिन ये है थोड़ा टॉक्सिक, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है और जो कार्ड्स आ रहे हैं वो बताते हैं कि प्यार करते हैं, लेकिन ये है टॉक्सिक। थोड़े ज़िद्दी टाइप के नेचर के इंसान हैं, ये ज़िद्दी हैं और इस वजह से टॉक्सिक होती है, ईगो की वजह से टॉक्सिक है। मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, क्लियर मुझे दिखाई देता है। देखो मैं ये कहूँगी कि फीलिंग्स हैं, लेकिन ये पर्सन जो है टॉक्सिक है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताता होगा, तो कभी कभी इसका बहुत अजीब सा बिहेवियर आपकी तरफ निकल के आता होगा। कभी कभी पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक होता होगा, तो कभी बहुत लवी डवी वाली एनर्जी में रहते होंगे, ये मुझे दिखाई देता है। करंटली मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इनका बहुत मन है आपसे बात करने का अभी, ठीक है। बट उसी के साथ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे ये बताता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्मा क्लींजिंग चल रही है, कुछ ना कुछ कर्मा क्लींस कर रहे हैं ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट यस, मैं यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने धोखा दिया, आपको चीट किया, झूठ बोला, मैनिपुलेट किया, डोमिनेट किया, लेकिन आपके लिए वो फीलिंग्स रखते हैं और अभी आपसे बात करने का मन भी कर रहा है। या फिर मैं ये कहूँ कि उनको शायद इस बात का रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल मुझे वो पेन में दिखाई देते हैं, परेशानी में दिखाई देते हैं, और यही पेन और यही परेशानी उनको कहीं ना कहीं एहसास दिला रही है आपके प्यार की और कमी की, आपके प्यार की कमी भी उनको महसूस हो रही है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने धोखा दिया, चीट किया, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए एक दूसरे के साथ, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड आर्ग्यूमेंट्स के बाद में इग्नोरेंस वाली एनर्जी रही है कि इन्होंने बहुत इग्नोर किया है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, और फिर उसके बाद में आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई। आपकी एनर्जीज पे भी दिखाई देता है कि आप बहुत कंफ्यूज रहे हो इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत कन्फ्यूज़न में रखा है, बहुत कंफ्यूज करके इस पर्सन ने आपको रखा है। आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में रुकना है, नहीं रुकना है, इस रिश्ते में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है आपको ये भी नहीं पता अभी। 8 ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कि आपकी पर्सन खुद बहुत हेल्पलेस वाली एनर्जी में है। क्यों है वो? क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ये कनेक्शन अभी कुछ, इस कनेक्शन में कुछ बाकी है या फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना चीज़ें क्लियर नहीं है इस कनेक्शन में, ना तो आपकी तरफ से ये क्लियर हुआ कि ब्रेकअप हो गया, ना उनकी तरफ से ये क्लियर हुआ कि ब्रेकअप हो गया। जस्ट बातचीत बंद है और समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया या ये कनेक्शन अभी बाकी है। तो कुछ ऐसा को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्शंस वैसे आ नहीं रहे हैं आपके पर्सन के साइड से। सो आपके पर्सन करंटली कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में है, रिग्रेट भी दिखाई देता है। यहाँ पर मैं क्लियर भी करना चाहूँगी चीज़ों को। लेट्स सी, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने खुद के बिहेवियर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये मुझे दिखाई देता है कि उनका जो बिहेवियर रहा है वो किस तरीके का रहा है, ठीक है। देखो, इस पर्सन को एडिक्शन हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन एडिक्टेड हो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, लाइक इस पर्सन को एडिक्शन हो सकती है किसी भी तरीके की, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखो ना तो यहाँ पर दिखाई देता है कि इसके हाथ में ड्रिंक भी है, यहाँ पर सिगरेट भी है। सो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस चीज़ की हो सकती है इस पर्सन को आदत हो, लत हो इस पर्सन को, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा ड्रिंक या बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर डेविल एनर्जी भी है,
जो कि कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी खुद एक एडिक्शन को बताती है, एक एडिक्टेड पर्सन को बताती है, एडिक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड अगैन यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई फील कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल अगर इनको ड्रिंक की आदत है तो ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर इनको स्मोक की आदत है तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेंटल प्रेशर, मतलब मेंटल स्ट्रेस के कारण ये कर रहे हैं, ठीक है। मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं। सो इस कारण कहीं ना कहीं इनको मतलब ये चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। सो अभी हाल फिलहाल इनकी कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। ओके, लेट्स सी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि इस पर्सन की हो सकती है नंबर 4 या अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर किंग ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ कप्स। देखो आपके पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी एनर्जी होती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपके पर्सन इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता आज इस कंडीशन में पहुंचा है, अगर ये रिश्ता हमारा आज सेपरेशन चल रहा है या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट हो गया, तो ये जो कंडीशन में पहुंचा है मेरे बिहेवियर के कारण पहुंचा है, मेरी बुरी आदतों के कारण पहुंचा है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ आपके पर्सन कर रहे हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फ्यूचर ये आपके साथ देखते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जितना इमोशनली आप इनको अंडरस्टैंड करते हो या जितना इमोशनली आप इनको संभाल पाओगे उतना ज़्यादा इनको कोई और नहीं संभाल पाएगा। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं एंड आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट इनको बर्डन इसी चीज़ का है कि कैसे पॉसिबल होगा, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा नशे का कहीं ना कहीं वो यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जिसको ये आदत होती है ना, जब भी उसको स्ट्रेस होता है वो उसका डोज बढ़ा देता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, बट जो इन्होंने चीट किया, इन्होंने जो आपको धोखा दिया, उसके बाद ये फ्यूचर कैसे पॉसिबल होगा, ये इनको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। और यही टेंशन के कारण ये बहुत ज़्यादा स्मोक या बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखो आपके पर्सन ने ना बहुत कोशिश कर ली है कि आपकी याद ना आए, आपसे दूर जाने की, आपके बिना रहने की बहुत कोशिश उन्होंने ऑलरेडी कर ली है गाइस, ठीक है। बट जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना मतलब वो आपसे दूर भागने की या आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपकी तरफ वापस से आ जाते हैं, उतना ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, आपको याद ना करें, आपके बिना रहना सीख लें या आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करें। बट इनके लिए ईजी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें उनको रोक लेती हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड उनको याद आ जाती है या आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन उनका करने लग जाता है। सो वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं खुद को कंट्रोल करने में, आगे बढ़ने में। सो अगर आपके दिमाग में ये भी है ना कि क्या ये मूव ऑन कर गए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इनके लिए मूव ऑन करना ईजी नहीं हो रहा है। इन्होंने कोशिश की है बट पॉसिबल इनसे नहीं हो पा रहा है। बार बार इनका मन करता है कि आपसे बात करें एंड इनके दिमाग में ये भी चलता है कि कुछ ऐसा हो कि हमारे रिश्ते में सडन चेंजेस आ जाए, ठीक है। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि 6 एंड जून मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 6 एंड जून मंथ। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि
उनकी कहीं ना कहीं गलती रही है, उन्होंने चीट किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में ना उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बेचारा हूँ या फिर मैं बेचारी हूँ। लाइक वो बेचारा वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है, जहाँ इंसान ये सोचता है कि यार मैं बेचारा हूँ। लाइक कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि यस मेरी गलती रही है, बट हर चीज़ में वो अपनी गलती को भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी गलती है, बट कुछ चीज़ों में उनको ऐसा लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, एंड दूसरा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के साथ। स्ट्रगल से मेरा मतलब ये है कि इनको सुकून, सुख, चैन नहीं है ज़िंदगी में। मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी है, ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी है, तो इस वजह से इनको इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रगल करना पड़ रहा है खुद को बैलेंस में रखने में, लेकिन ये नहीं रख पा रहे हैं। आई थिंक इसीलिए ये अपना ये डिक्शन जो उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज़ इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, ये चीज़ इनके खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। सो एक तो मेंटल स्ट्रेस, ऊपर से ये जो है ये एडिक्शंस जो है वो इनके शरीर को अंदर से ख़त्म करे जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी हाल फिलहाल एक डिप्रेसिव सी एनर्जी आपके पर्सन फील कर रहे हैं, एक डिप्रेसिव सी एनर्जी में कहीं ना कहीं वो है। ओके, अगेन यहाँ पर एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 8 अगस्त मंथ, ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द हैंग्ड मैन, यस, देखिए आपके पर्सन ना अभी स्टक हैं। 5 ऑफ वंस है यहाँ पर, द हैंग्ड मैन एनर्जी आ गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है। सो मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड ये दिखाई देती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार इनके दिमाग में वो बातें घूम रही हैं जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुई। अगर लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है ना, तो वो चीज़ें इनके दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रही हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली बार बार ये उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचे जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कर नहीं पा रहे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नंबर 12 या दिसंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनका समय जो है वो सही नहीं चल रहा है। मतलब इनके दिमाग में ये भी थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, मेरा समय सही नहीं चल रहा, मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको कुछ भी चीज़ अच्छे होते हुए नहीं दिखाई दे रही, इस वजह से इनको ऐसा फील होता है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई देते हैं भाई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है आप दोनों के बीच में कि इस पर्सन ने बिना बताए आपको शादी कर ली किसी और के साथ, और फिर आपको बाद में पता चल रहा है कि भाई उस पर्सन ने शादी कर ली, तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इन्होंने बिना बताए और सडनली शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए स्ट्रगलिंग रिलेशन हो गया है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, इस शादी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फर्स्ट ये कि इनको ये समझ में आ रहा है कि मेरा डिसीज़न गलत है, अपने डिसीज़न को लेकर के रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो। ठीक है, सेकेंड जो मुझे दिखाई देता वो ये कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, इस बर्डन वाले रिलेशन से निकलना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली आपको बिना बताए, तो ये अपनी उस मैरिड लाइफ से निकलना चाहते हैं, बिकॉज ये वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ठीक है, अगर शादी वगैरह का ऐसा कोई केस नहीं है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो है यहाँ पर आई फील, देखो 2 मैसेजेस अगैन मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है कि पर्सन आपके साथ रहने को तो रेडी है, लेकिन कमिटमेंट को लेकर के इस पर्सन को इशू है। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट कमिटमेंट को लेकर के इशू शायद ये नहीं दे सकते, या इनके फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है। ठीक है, या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है सिंपल सी चीज़, फैमिली इशू नहीं है, इन्होंने शादी भी नहीं की है,
तो फिर लास्ट जो मैसेज मुझे दिखाई देता है उन लोगों के लिए वो ये है कि पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बिना रह कर के इन्होंने देख लिया, ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। ऑलराइट, सो ये दिखाई देता है। 3 एनर्जीज थी, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। नंबर 4 आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, 13 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल। तो ये आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मुझे दोनों साइड से दिखाई देती हैं। फर्स्ट, आप भी हर्ट हो, कुछ ऐसी बात है जिसने आपको बहुत गहरा दर्द दिया है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है इस पर्सन की तरफ से जिसने आपको एक गहरा पेन दिया है, डीप पेन, ठीक है। लाइक आप उनसे प्यार करते हो बट आपने उसको लाइक कह देना कि हर्ट भी बहुत बुरी तरीके से हो रखे हो कोई ना कोई बात को लेके, ठीक है। वैसे ही इनको भी कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहराई में हर्ट की है। तो दोनों साइड से मुझे दिखाई देता है कि कुछ ऐसा हुआ है कि आप भी उसकी वजह से बहुत हर्ट हो और वो पर्सन भी उसकी वजह से अभी बहुत हर्ट है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। ये भी हो सकता है कि उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ और अब उनको दुख इस बात का है कि उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो दुख एक ही बात को लेकर है बट दोनों साइड से ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अगेन फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। नंबर 9 या सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर बताते हैं कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल ये सोच रहे हैं क्या हमारा साथ में कोई फ्यूचर है, मतलब वो क्लियरिटी चाहते हैं क्या कुछ हो सकता है इस रिश्ते में इन फ्यूचर, ठीक है। क्या मेरा कोई अच्छा वक्त भी आएगा, अच्छा समय भी आएगा मेरी ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अभी हाल फिलहाल तो आपकी पर्सन एक हेल्पलेस वाली एनर्जी में अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज़्यादा स्टक है। वो एक किसी सही वक्त का, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे कोई सही वक्त, सही मौका मिले तो उस टाइम पे मैं एक्सप्रेस करूँ या उस टाइम पे मैं एक्शन लूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन सही वक्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा वक्त सही नहीं चल रहा क्योंकि कोई भी काम मेरा बन नहीं रहा है, तो एक सही मौके और सही वक्त का भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। बट उसके साथ उनको ये क्लियरिटी भी चाहिए कि हमारा साथ में कोई फ्यूचर हो सकता है या फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से डेथ एनर्जी है, तो ये भी एक थॉट है। तो आपकी पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे कि कुछ बाकी है या सब खत्म हो चुका है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपकी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 10 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 28 अक्टूबर। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, जो कि मुझे दिखाई देती है। यूनिवर्स डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इस रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, पहले के मुकाबले बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये चाहते हैं कि अभी इनको ऐसा महसूस नहीं, बट मैं कहूँगी कि इनके दिमाग में ये है कि रिश्ता भी है या ख़त्म हो गया है, ठीक है। इनको इसका समझ में नहीं आ रहा, बट ये चाहते हैं कि इनको एक और मौका मिले इस रिश्ते में काम करने का। ये अपने एफर्ट्स लेना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वो मैं देख लेती हूँ।
प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। यू आर नॉट अलोन। सबसे पहले बाबा का मैसेज है कि आप अकेले नहीं हो। तो आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझो। आप अपने आप को मत समझो कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, नहीं। आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ हैं। आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, अगर आप बाबा को मानते हो तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अगर आप किसी और भगवान को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो वो उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मीन्स आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ हैं। सो आपको अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना है। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही है। दूसरा यहाँ पर है, आपके मन में जो भी ख्याल आता है ना, लाइक कोई भी काम करने का जो भी ख्याल आता है आप उसको कीजिए, ठीक है। यहाँ पर यही है कि आपको इंट्यूटिवली जो भी मन करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, कि मुझे ये काम करना चाहिए, करंटली आप सोचो, आप फील करो कि क्या मन कर रहा है, वो काम आप कीजिए। क्योंकि आपके मन में अगर वो विचार आ रहे हैं तो वो अपने आप से नहीं आ रहे, यूनिवर्स उन विचारों को आपके मन में लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बिलीफ सिस्टम्स पर भी काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। बाबा यहाँ पर ये कह रहे हैं आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने की ज़रूरत है गाइस। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बिलीव्स ऐसे हैं जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो आपको अपने बिलीव्स को चेंज करना है, और बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया वो कभी मिट नहीं सकता है, ठीक है। वो जितना गहरा होता जाता है, एक गहरी परत वो बनाता जाता है, गहरी याददाश्त वो बनाता जाता है। तो अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना और कुछ बिलीव्स को चेंज करना है, तो पहली चीज़, आप जिस भी बिलीफ को चेंज करना चाहते हो ना, उस पर वर्क करो। वर्क कैसे करना है, जैसे मान लो कि आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में ऐसा है कि ये काम तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी बहुत लंबे समय से आपके दिमाग में कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरी छाप उसकी आ गई है और वो मिट नहीं सकती है, कभी भी नहीं मिट सकती। लेकिन अगर आप उसकी जगह ये करते हो कि नहीं, ये काम हो सकता है, और आप इसको बार बार एनर्जी देते हो, मीन्स जब भी आपके मन में ख्याल आए कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, और आप इसको एनर्जी देते हो कि नहीं ये हो सकता है, ये होगा, ऐसा ही होगा, जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा। जब आप उसको गहरा करोगे तो वो जितना, मतलब जो आपका पहले वाला बिलीफ है उससे ज़्यादा अगर वो गहरा हो गया, मतलब कि आपकी जो पहले वाली याददाश्त है उससे ज़्यादा गहरी याददाश्त वो होगी जो आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट कर ले उसके बजाय, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत साइड कर देगा और उसका फोकस जाएगा जो आपने न्यू बिलीफ बनाया है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नहीं हटती। हमारी पास्ट लाइफ, जितनी भी लाइफ हम जी के आ रहे हैं ना, सब मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको सब पता है, उसको सब याद है, ठीक है। तो तभी कहते हैं कि जो बहुत साधना कर लेता है वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी जान लेता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी पास्ट लाइफ में क्या कुछ था, वो देख लेता है सारी चीज़ों को। लेकिन उसके लिए बहुत गहरी साधना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें हैं, उनको बाहर निकालने में हमें वो साधना लगेगी, उनको याद करने में हमारी साधना लगेगी, कॉन्शियसली उसको लेके आने में हमारी साधना लगेगी। तो इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करें, कुछ पॉजिटिव बिलीव्स को आप वहाँ पर प्लांट करें एंड उनको पानी दें। पानी देने का मतलब है कि उनको आप बार बार उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अफर्म करने की कोशिश करें, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो। एंड स्ट्रॉन्ग होकर उस बिलीफ की रियलिटी आपकी लाइफ में है। जो भी रियलिटी हम फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारा सबकॉन्शियस ही है। हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें सोची होंगी, इसीलिए वो चीज़ें हमारे साथ अभी हो रही हैं रियलिटी में। तो आपको यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस पर काम करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। एंड पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता है उस पर काम कीजिए, क्योंकि वो थॉट सिर्फ ऐवी ही नहीं आ रहा, यूनिवर्स खुद दे रहे हैं। एंड अपने आप को अकेला समझना बंद करो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।